ओके। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई लोगों को ट्रिपलेट समझ नहीं आता है कि ट्रिपलेट, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, ट्रिपलेट हम पढ़ने वाले हैं। अब ये ट्रिपलेट क्या है, आज ये चीज़ हम सीखेंगे। सबको पता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो पूरा किस पर बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब अगर ये आपका आधार है, मतलब बेस है, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। ओके। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोथेनियस, मतलब कर्ण। ये आपको पता है, तीनों में सबसे बड़ा हमेशा क्या होता है, कर्ण। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज का आधार माना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका लंब माना 4 सेंटीमीटर, तो उसका कर्ण पता है क्या होगा, 5। तो ये एक सीक्वेंस में चलते हैं, 3 4 5, और ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, पर कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ये फिक्स है। ओके। ट्रिपलेट का मीनिंग समझा रहा हूँ ना, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा आपको, समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पर देना। देखो, तो अगर आपका देखा जाए तो बेस को मैंने चेंज कर दिया। मान लो कि अब बेस आपका 4 हो गया और ये 3 हो गया। ओके। तो अगर आप कभी देखा जाए कि 3 और 4 आया है, तो हाइपोथेनियस मतलब कर्ण क्या आएगा, 5। ठीक है। आप चाहो तो इसको चेक करके देख लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब 5 का वर्ग, लम हमारे यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग धन आधार हमारा यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का वर्ग। अब 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, और 9 और 16 कितना हो गया, 25। और यहाँ पर 5 का वर्ग भी कितना होता है, 25। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो पर्टिकुलर हमेशा सेट होंगे, कि जैसे 3 और 4 आया तो यहाँ कंफर्म है कि कितना आएगा, 5 आएगा। तो मैं आज आपको ऐसे नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि एग्जाम पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट हैं वो ये सारे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अभी मैं आपको इनको निकालना सिखाऊंगा। अगर आप इनको याद ना कर सको तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पर आप इनको देख लो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको इनको निकालने का तरीका बताऊंगा कि आप इनको ट्रिकी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। पर पहले आपको ये पता तो हो कि ये होते क्या हैं। ये कुछ कॉमन नंबर्स हैं जो हमेशा आपके पास आएंगे। इनकी दो ट्रिक्स होती हैं। हम पहले सीखेंगे ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट कैसे निकालें। ऑड नंबर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 3। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 का ट्रिपलेट क्या होगा, है ना, मतलब 3 का पूरा जो पेयर है वो क्या बनेगा। तो 3 एक ऑड नंबर है। कभी भी क्या करना है आपको, सबसे पहले स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनमें एक का अंतर हो, मतलब लगातार हो ना। तो 9, मतलब आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिनको जोड़ने पर 9 आए। तो 9 कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर आएगा, 4 और 5। तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया, 3 4 और 5। सम समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। और एक एग्जांपल देखो। मान लो कभी मैंने लिख दिया, अगला हम ले लेते हैं 5। मैं आपसे बोलूं कि 5 के ट्रिपलेट बताओ, कि अगर आप 5, आधार 5 हो तो लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करोगे। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। अब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनमें एक का अंतर हो और उन्हें जोड़ने पर 25 आए। तो तुरंत आपका दिमाग चलेगा 12 और 13, क्योंकि 12 और 13 कितना होता है, 25। तो आपका ट्रिपलेट पता है क्या बन गया, 5 12 और 13। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका आधार 5 है तो आपका लंब क्या होगा, 12, और कर्ण क्या होगा, 13। आप देखते से आंसर दे सकते हो।
अब बात करते हैं सम संख्याओं की, मतलब इवन नंबर्स की। तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आपको 8 का ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करो, ठीक है, और उसका आधा करना है। दो चीजें यहाँ पर चेंज होंगी। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो 64 का हाफ क्या होता है? 32। अब एक काम और करना है। तो कभी भी इवन नंबर्स हो, सम संख्या हो, तो हमेशा दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होना चाहिए? 2 का। हमेशा ऑब्जर्व करना, सम संख्याओं में हमेशा अंतर कितने का आएगा? तो आप बोलोगे 2 का आएगा, ठीक है। तो 32 को इस तरीके से तोड़ो कि 2 का अंतर आए, या 32 में से 2 घटा दो, 30। 30 का आधा 15, और 2 जोड़कर दूसरा ले आओ 17। तो आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा? 8, 15 और 17। तो आपको ये समझना है कि इनमें जो दो बड़ी संख्याएं होंगी उनमें अंतर हमेशा कितने का होगा? तो अंतर होगा 2 का। क्लियर है? समझ में आया? और देखो, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 6 का ट्रिपलेट निकालो, तो आप सबसे पहले 6 का वर्ग करोगे और भाग भी 2 का दोगे। 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 का आधा कितना होता है? तो आप बोलोगे 18, ठीक है। अब 2 घटाना है, तो 18 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 16, और 16 का आधा क्या हो जाएगा? 8, और दूसरा क्या हो जाएगा? 10। ये आपका ट्रिपलेट बन गया 6, 8 और 10। चेक कर लो, 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। टोटल आ गया 100, और इधर कर्ण आपका कितना है? 10, और 10 का वर्ग भी कितना आता है? 100। सही है? क्लियर है? समझ में आया?